साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो बेटा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स की क्या होगा? पाई बाय 2। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स भी पाई बाय 2। तो यहां से मुझे कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू मिल गई। तो यहां से हमें कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू मिल गई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये हमारी कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू है। कोस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आ गया है आरबीसी का? अभी 4 बजे आएगा, 4 बजे वाली क्लास। तो ये आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और नीचे आ गया पाई बाय 2 dx। ये आई कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मैंने रख दिया और कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह रख दिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और अपॉन पाई बाय 2। तो बेटा अपॉन वाला पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, मतलब 2 बाय पाई बाहर ले लो और उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई किया तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। सीधा सुबह वाली क्लास में कहा किया? तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 dx इक्वल 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 dx। ये आ गया, अलग अलग कर लो बिल्कुल। I इक्वल टू 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx और ये हो गया 1 dx। 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 1 dx। इसको मैं I1 मान लेता हूँ बेटा, अलग से निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस मतलब फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। I1 का वैल्यू अभी निकाल दो। I1 का वैल्यू अभी निकाल दो। यार जरूरत ही नहीं है, अगर समझिए अगर क्या जरूरत है कभी कभी क्यों मेरा पैसा मैं खर्च करवा रहा हूँ? ऐसे पैसे नहीं है। चलो करवाओ भैया, करवाओ, कोई बात नहीं। पैसे लिखो आना है, चला लो उसको। लिखो भाई, जब तक लिखो आएगा कि नहीं निकालनी। सर मैं आता हूँ। और देखो I1 साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो साइन इनवर्स रूट एक्स को t ले लो, बंद कर देना इसको ना यहाँ से, साथ ये लगा दो। साइन इनवर्स रूट एक्स को t ले लो, तो रूट एक्स हो गया साइन t, तो x हो गया साइन स्क्वायर t, तो dx हो गया 2 साइन t cos t, और 2 साइन t cos t होता है साइन 2t। या
dx इक्वल टू sin 2t dt। ये इसका वैल्यू sin 2t dt है। तो हमारा I1 आ गया t और dx की जगह sin 2t। इसका इंटीग्रेशन करना है t sin 2t t sin 2t dt। The first function, second function. Let's see. First as it is, second का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2t का? cos 2t minus अपॉन cos 2t by 2। t का डिफरेंशियल 1 minus cos 2t by 2t plus या आगे चले। अब देखिए इधर, इसको हटा रहा हूं इधर से। तो आ गया हमारा I1 आ गया हमारा माइनस टी बाई टू cos 2t माइनस और माइनस प्लस 1/2 और cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t by 2 प्लस I1 इक्वल टू माइनस टी बाई टू cos 2t को लिखोगे आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और sin 2t को वापस से 2 sin t cos 2 ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। t की वैल्यू है sin इनवर्स रूट x 1 माइनस इसकी वैल्यू है x sin t की वैल्यू रूट x और cos t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस ये हमारा वैल्यू आ गया किसका? ये I1 आ गया भैया sin इनवर्स रूट x पर। sin t की वैल्यू रूट x है तो cos t की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस x है। अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर I इक्वल टू 4/π ब्रैकेट में I1 1 माइनस 2x प्लस 1/2 रूट x अंडर रूट 1 माइनस x और माइनस x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसका फाइनल आंसर। अब देखो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में वो है sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन। sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन किस तरह से किया वो चीज इंपॉर्टेंट। sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन किस तरह से किया वो इंपॉर्टेंट। तो चाहे तो अभी अपन sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन एक बार और देख लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। या cos इनवर्स रूट x का देख लेंगे एक ही बार। थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहे तो cos इनवर्स रूट x का देख सकते। चलिए कॉपी कर लीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। 1 मिनट 2 5 7 7 और 31 38 दो जने एब्सेंट। जब तक आप कॉपी करिए मैं देख लेता हूँ कौन कौन एब्सेंट है। इसरा एब्सेंट है, और एक आरुष एब्सेंट। ठीक है चलिए अब हम फाइनल। मैंने क्या बोला इसको वापस से देख लेते हैं भाई इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि जो है वो यही है। तो एक काम करता हूं मैं cos इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन बता रहा हूं ताकि आपको वापस से रिवाइज हो जाए। cos इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन
cos इनवर्स रूट एक्स dx। सपोज इसका इंटीग्रेशन करना, तो हम cos इनवर्स रूट एक्स को t ले लेंगे, तो रूट एक्स इक्वल टू cos t या x इक्वल टू cos स्क्वायर t dx इक्वल टू 2 cos t माइनस sin t dt माइनस 2 sin t cos t dt इक्वल टू माइनस sin 2 t। ये आ रहा dx का वैल्यू माइनस sin 2 t dt। ना cos इनवर्स रूट एक्स हमारा आ गया t माइनस sin 2 t dt, माइनस तो बाहर ले लो, sin 2 to dt फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन t sin 2 t I equal to minus bar t as it is sin 2 t का इंटीग्रेशन minus cos 2t upon t minus cos 2t upon माइनस इंटीग्रेशन का साइन t का डिफरेंशियल 1 माइनस cos 2t अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो t by 2 cos 2t माइनस माइनस प्लस लिखना आगे का माइनस 1 by 2 cos 2t dt cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t by 2। अब देखो सबको ऐसे चेंज करो कि cos आ जाए, तो cos 2t को लिखोगे आप अब 2 cos स्क्वायर t माइनस और sin 2t को लिखोगे आप 2 sin t cos 2। तो t का वैल्यू है cos इनवर्स रूट x 2x माइनस 1 1 by 2 sin t का वैल्यू होगा √1 माइनस x और cos t का वैल्यू देखो ये फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले की थी, sin इनवर्स रूट x और cos इनवर्स रूट x दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये हमारा cos इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन, ये क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब अपन अगले पार्ट को मूव करते हैं। इसका सर जो कॉपी करना हाँ बेटा सर हटाना मत कॉपी करने दो सर। हाँ हटाना भाई हो सकता है कि मैं कल से ज्यादा वो डिपेंड कर रहा है। मैं आज मैंने 10th वालों से पूछूंगा, ये 10th वाले 3 से 4 क्लास लेने को तैयार होगी, 5 से 6 ये तो मैं घर पे कर लूंगा। यदि वो 3 से 4 क्लास ले लेते हैं ठीक है, 4 से 5 तुम्हारी हो जाएगी। चलिए अब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है जो 1 मार्क में पक्का आती है, आना ही है 1 मार्क में, तो आइए से और प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी खरीदोगे सर? e की पावर x fx plus fx इक्वल टू e की पावर x fx plus ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। e की पावर x fx plus fx this will be equal to e की पावर x fx plus
मतलब e की पावर x के साथ fx भी आ रहा है और उसका डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, तो प्रॉपर्टी से आपका हो गया e की पावर x fx प्लस c। ये 1 मार्क कैसे पूछा जाएगा 1 मार्क में, जैसे मैंने आपसे बोल दिया e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो आंसर क्या होगा इसका, किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है? 1/x का। 1/x का आ रहा है, तो इसका आंसर होगा e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस, इसका आंसर आएगा e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस। ये प्रॉपर्टी है, आया समझ में? यस सर। भाई 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, e की पावर x cot x प्लस log sin x, किसका डिफरेंशिएशन कौन है? log sin x का cot x। log sin log x। sin x का cot x है, बिल्कुल सही है। log sin x का डेरिवेटिव क्या है? cot x है। तो आंसर आ गया e की पावर x log sin x, e की पावर x log sin x। बोलिए e की पावर x sin x माइनस cos x, इसका सर डिफरेंशिएशन cos x क्या? का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कौन है? सर sin cos x x कितना में cos x होता है बेटा? माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x। हाँ, e का माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, वो माइनस आ गया बेटा, माइनस और माइनस प्लस sin x, तो e की पावर x इनटू माइनस cos x प्लस c। या यस सर। जैसे आपका एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, e की पावर x sec x multiplied by 1 plus 10x dx equal to e की पावर x fx plus c। What is the value of fx? fx का वैल्यू क्या है? sec x। करो इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो, sec x। sec x है, बिल्कुल सही है, sec x plus sec x 10x। भाई दिन में जिसको भी भाई कंटिन्यूटी पढ़ना है, दिन में 4 बजे अटेंड कर लेना। ये मैंने उन लोगों के लिए क्लास लगाई है जो 4 बजे सुबह 11 बजे फ्री नहीं रहते। तो पिछली बार मैंने एक दिन लगाई थी तो 3-4 बच्चे आए थे बस, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन उस समय क्या है, एक स्टूडेंट थी जिसकी सप्लीमेंट्री थी तो उसकी वजह से नहीं ले पाया, इसलिए मैंने अब 4 बजे चालू कर दी। तो बेटा जो जो फ्री है प्लीज क्लास जरूर अटेंड करिए। sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, इसके आंसर e की पावर x sec x plus c। fx का वैल्यू sec x, fx का वैल्यू sec x आ गया। सर उस वाले क्लास का वीडियो बनाओगे क्या? किसका? अभी वाले कौन बोल रहा है? स्मिथ। कौन? स्मिथ। तो देव बेटा तू 4 बजे वाला तो फ्री रहता है ना, तो 4 बजे तो। सर स्मिथ स्मिथ बोल रहा हूँ। हाँ तो इसमें तो फ्री नहीं रहता है कि 4 बजे, सर उसके बिजनेस की होती है क्लास। तो सुबह 11 बजे अटेंड करना।
सुबह 11 बजे क्यों नहीं आता फिर? सुबह फिर 10 बजे वो अकाउंट की होती है। अरे तो 11 बजे थोड़ी होती है अकाउंट्स की, मुझे सब पता है टाइमिंग। हाँ, 11 बजे से नहीं होती है। हाँ तो 11 बजे अभी तो वीडियो तो सबके बनेंगे, वीडियो तो क्या है? वीडियो तो बना कहाँ है, लेकिन वीडियो देखता कौन है? मुझे फालतू में मेहनत करवाते हो तुम। वीडियो मैंने देखा है, कल ही मैं देख रहा था, व्यूज 10 व्यूज भी नहीं है, इसका मतलब आप देख ही नहीं रहे वीडियो। वीडियो क्यों बनवाते हो फिर? हैं? सब मस्ती में चल रहा है सबके में, ऐसा लग रहा है कि, और मुझे तो यही पता नहीं है अभी कितने लोग लिख रहे होंगे कि नहीं लिख रहे होंगे, ये पक्का है। तो मैं जितने स्टूडेंट अभी अंदर क्लास में हैं उसमें से आधे जने भी नहीं लिख रहे होंगे, ये पक्का है, ये लिख के ले लो मुझसे। आधे बच्चे भी नहीं लिख रहे होंगे। फिर बाद में जब आना एग्जाम आता है, सर मेरे ये आ रहा है, मेरे वो आ रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को ये पढ़ना है। फिर लास्ट में जाके जब जैसे एग्जाम आएंगे, जब चालू हो जाएंगे, पहले तो मस्ती, बिल्कुल फुल मस्ती, फिर लास्ट में देखो सब आने सब ये होंगे जैसे सारी गलती मेरी ही है, मतलब मैंने गलतियां की है सारी, फिर ऐसे मेरे ऊपर थोपेंगे चीजें, सब मेरे ऊपर थोपेंगे इस बात में। सर हम तो, हमारा तो एग्जाम हो, मैं तो कुछ नहीं, ये भव्य को बोला कि भैया क्लास अटेंड किया कर, होमवर्क किया कर, यहाँ पर क्लास आया कर, नहीं सर मेरा तो एग्जाम था। संडे को बोला एग्जाम है, बहुत पढ़ता बेचारा, बहुत पढ़ता बेचारा, संडे को क्लास में अटेंड करने का टाइम। मैंने तेरे से भैया मैंने तेरे से कुछ बोला था, मेरे को नंबर देना जो मैंने तेरे को पूछा था, फालतू की बातें मत करना अब मेरे से, बहुत हो गए तेरे नाटक। मजाक समझ रखा है चीजों को, पढ़ने के लिए बैठे हो कि है ना मस्ती करने के लिए बैठे हो सब? तुम्हारे लिए 3-3 क्लासें ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो बस मस्त हो, एक क्लास अटेंड कर ली। मैं किसी से बोलता हूँ कि भैया रीजन क्लास अटेंड किया कर, सर बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है, पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलता सर, वो रिवाइज भी तो करना होता है। तू मेरा कितनी बार रिवाइज कर लेता है ये तो बता दे, तू औरों का रिवाइज करने की बात कर रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, एक ही नहीं है। जैसे कि वो तो मेरी क्लास थी तो कॉपी नहीं होती होगी, रिवाइज करना तो दूर की बात करो, तुम मजाक समझ रखा, कर लो मजाक करो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक होगा ना जब पता लगेगा। वन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स e की पावर x dx, e की पावर x dx। अब ये तेने पूछा था ना बेटा एक बार बीच में, इस टाइप की प्रॉब्लम, यस सर। की प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें क्या करते हैं समझो, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस कोस एक्स। बेटा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला दिया नहीं पता आपको भी, उसके बाद बहाने हैं बस, और कुछ नहीं तेरे पास, बहाने के अलावा कुछ भी नहीं है तेरे पास। दीदी तो इतने दिखाएगी कि मैं इससे तेरे से ज्यादा किसी को एक 14 1 माइनस कोस एक्स कोस टू एक्स, देखो 14 1 माइनस कोस एक्स बहुत बड़ी, साइन स्क्वायर सब कुछ भी बोल दो सर, मस्त रहो। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 1 माइनस कोस एक्स, और साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। फॉर्मूले याद नहीं है, फिर भी अरे मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, या मैं तो बहुत पढ़ता हूँ सर, तो फिर तुम्हें याद क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हें कुछ याद तो है नहीं। अलग अलग करो, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको अलग अलग करो कोट एक्स बाई 2,
अब कौन किसका डेरिवेटिव आ रहा है? किसका डेरिवेटिव कौन है? सर cos x स्क्वायर x by 2 का cot x by 2। पागल हो गई क्या? मैं उल्टा क्यों बोल रही है? कोट x by 2 का माइनस कोट x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 cos x स्क्वायर x by 2। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और x by 2 का 1/2, तो माइनस कोट x by 2 का डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो आंसर आएगा e की पावर x माइनस कोट x by 2 प्लस c। भाई प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। fx प्लस fx dx प्लस c इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। ये इसका आंसर होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से कर लो। सीरियसली बताऊं, 40 जनों में सिर्फ 20 जने पढ़ रहे हैं और 20 जने मस्ती कर रहे हैं। उनको पता नहीं है क्या होगा आगे। 20 जने पढ़ रहे हैं बस। 20 तू तो नहीं है 20 में, चिंता मत कर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 20 तो। अरे क्या बात है, मैं गिरा दूं, मुझे पता है उनको। और 20 जने फुल मस्ती ले रहे हैं। उनका क्या होगा उन्होंने सोचा नहीं है अभी तक कि क्या होगा यार, अपना करेंगे कैसे। फिर दिवाली के बाद फिर आ रहा है सर, रोने लग जाएंगे। सर मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा सर, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया या डिप्रेशन में चली गई। फिर उसके बाद है ना सारा दोस्त ऐसा मनेंगे कि यार सर की गलती है, सर ने बहुत बड़ी गलती की है। अरे इतना तो कोई भी नहीं करेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। कर लो कहीं पे भी, जितनी क्लास मैं ले रहा हूँ, जितनी रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, कोई लेता तो मैं गारंटी के साथ लिखवा के रखूँ ना। तुम कर लो ट्राई कहीं भी, इतनी क्लास है जितनी अपन लेते उतना कोई ले लेते। उसके बाद ये हालत है। अभी भी समझ आ रहा हूँ बेटा, जो जो ऐसा काम कर रहा है, मुझे तो पता है कौन कौन कर रहा है, इसलिए समझा रहा हूँ। जो भी ऐसा काम कर रहा है प्लीज वापस से चालू हो जाओ, पढ़ लो, अभी भी टाइम। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम भी दुखी होगे, मैं थोड़ी दुखी हूँ। टू प्लस साइन 2x 1 प्लस कोस 2x dx। भाई जब पूछा जाता है कि भाई अगर सैटरडे को क्लास नहीं आए थे, तो कोई तो बोलता है कि भाई अकाउंट्स की क्लास है। अरे अकाउंट्स की क्लास है तो मैथ्स की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अकाउंट्स की क्लास ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हर बार अकाउंट्स की क्लास के लिए मैथ्स की क्लास छोड़ोगे तुम? एक से दो जब टाइम हमारा फिक्स है, तो अकाउंट की क्लास है तो अकाउंट की क्लास है, उनसे बोलो ना अकाउंट की क्लास चेंज करें हैं। जब तो नहीं है, 2 बार 3 बार बोल रहे सर आए आउट ऑफ टाउन। अरे टाउन क्या होता है भाई? तुम ऐसे कैसे बिजी हो गई जो आउट ऑफ टाइम चल रहा है तुम्हारा? हर ऑल्टरनेट डे पे तुम आउट ऑफ टाउन होती है, इतना बिजी हो गए तुम। सो आई एम आउट ऑफ टाउन, आई एम आउट। अरे क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आई एम आउट। अरे चीजों को मजाक समझ रखा है कि तुमने? ये लो, sec square x plus 10x multiplied by e power x dx।
किसका डिफरेंशियल आ गया? 10x का 10x का डेरिवेटिव आ गया, तो आंसर आ गया e की पावर x 10x, e की पावर x 10x प्लस ये आपका। इस तरह की प्रॉब्लम बेटा सारी इसी तरह से होगी, जैसे आपको उनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम, और उसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और लास्ट में प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। e की पावर x fx plus fx dx इक्वल टू e की पावर x fx plus e की पावर x fx plus नेक्स्ट sin 4x minus 4 सेम टाइप की प्रॉब्लम है सब, अपॉन 1 minus cos 4x e की पावर x dx। sin 4x minus 4 अपॉन 1 minus cos 4x e की पावर x dx। अब देखो ऊपर sin 4x 2 sin 2x cos 2x 2 sin 2x cos 2x minus 4 1 minus cos 4x 2 sin square 2x 2x e की पावर x dx। अलग अलग कर लीजिए, cos 2x minus 2 cosec square 2x किसका डिफरेंशियल कौन आ रहा है? cot x cot कोट 2x समझ पूरा आ रहा है भाई, कोट का आ रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और 2x का 2, तो आंसर आ गया e की पावर x cot 2x प्लस बाय प्रॉपर्टी ये वाली सेम ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है अगली प्रॉब्लम। बाय प्रॉपर्टी e की पावर x cot 2x प्लस c e की पावर x fx plus fx dx प्लस e की पावर x fx प्लस नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर 1 माइनस साइन एक्स है बिल्कुल सेम टाइप की, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 dx। अब देखो e की पावर आ रहा है हमारा माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स बाई 2 की जगह आपका एक सिंगल आना चाहिए था, e की पावर x आना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स बाई 2 आ रहा है इसलिए इसको t मान लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू आ गया माइनस 2t, x आ गया माइनस 2t, तो dx हो गया आपका माइनस 2 dt, dx हो गया हमारा माइनस 2 dt। अब x की जगह माइनस 2t रखो, 1 माइनस साइन माइनस 2t 1 प्लस कोस माइनस 2t और e की पावर x बाई 2 t और माइनस 2 dt। माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर, साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन 2t हो गया भाई, और कोस माइनस थीटा कॉस थीटा cos cos theta e की पावर t, e की पावर t बेटा 1 प्लस साइन 2t किसको पता है देखते हैं, 2 1 cos प्लस square है 2 cos square t गलत, सर प्लस हाँ क्या देव क्या पूछा बेटा?
cos x plus sin x का होल स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, cos t इसमें इतना बोला ही था, cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकालोगे तो sin t प्लस cos t अपॉन 1 प्लस cos 2t। 1 प्लस cos 2t होता है 2 cos स्क्वायर, ये 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अलग अलग कर लो बेस सेपरेट, sin t अपॉन cos स्क्वायर t, तो ये आ गया tan t sec t, 20 sec t। और ये हो गया sec t। तो साफ दिख रहा है sec t का डेरिवेटिव, और t की वैल्यू रख दिया x/2। sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो आपको जो लिखवाई है वो तो लिखनी है, बाय प्रॉपर्टी। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हम इसको सोल्व करें। इस फ्राइडे का ऑफ रहेगा तुम्हारा, चलिए नेक्स्ट। सर रुक जाओ, रुका हुआ ही हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्यों भाई? हाँ उधर की तरफ है, ध्यान से जाना। 2x minus 5 अपॉन 2x minus 3 e की पावर 2x dx, e की पावर 2x dx, ये क्यू है नीचे 2x minus 3 पर। अब e की पावर क्या है, तो 2x को पहले t मानना पड़ेगा, 2x को t मानना पड़ेगा, तो dx आ गया आपका dt by 2, तो dt by 2 का 1/2 बाहर, 2x को t मान लिया, नीचे भी t मान लिया, e की पावर t। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक No, कोई sir. दिक्कत? बोलो। नो सर। तो बेटा नीचे है क्या, t minus 3, ऊपर भी t minus 3 बनाना पड़ेगा भैया, तो t minus 5 को क्या लिख सकते हैं, सब बोलेंगे बेटा, -3 -2। t minus 3 minus 2, और इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। ये अलग अलग कर दिया भाई, t minus 3 यहां से अलग करो, तो ये आ गया 1 अपॉन t minus 3 का होल स्क्वायर और -2 अपॉन t minus 3 का क्यूब। तो सिंपल सी बात है, आपको दिख गया होगा किसका डिफरेंस कौन आ रहा है, इसका डिफरेंस कौन आ रहा है, 1 minus t 1 minus minus t 3 minus का 3 whole का square। whole square। ये रहा इसका डिफरेंस किया, तो आंसर आ गया ये 2 into 1 upon t minus 3 का होल स्क्वायर, e की पावर t plus c बाय प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, e की पावर x fx plus f dash x dx इक्वल टू e की पावर x fx plus c,
और t की वैल्यू रख दी आपने e की पावर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन है। दिस इज द इंटीग्रेशन, लिख लीजिए इसको। देखो एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान से देखना, उस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तो है 1/log x, लिखा हुआ कहाँ हुआ ये तो बताओ, पंखे में क्या हुआ, स्पार्किंग की 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, आपको जब भी हर जगह log x आ जाए तो हम log x को t मान लेते हैं, log x जिसका बेस e है। अब यहाँ पर एक का इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, उसको समझो। log x जिसका बेस e है, तो बेटा यहाँ से x का वैल्यू आ गया e की पावर, ये ऐसे जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। यदि log x टू द बेस e के इक्वल है तो x आ गया e की पावर, x आ गया आपका e की पावर। अब यदि x e की पावर t है तो dx इक्वल टू e की पावर t dt। देखो log x t ले लिया, आ गया क्या अब समझ में? बोलो किसका डिफरेंशियल कौन है? 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by t का डेरिवेटिव 1 minus 1 by t स्क्वायर, तो 1 by t और t की वैल्यू है log x, e की पावर log x, e की पावर log x मतलब x, ये इसका आंसर है x अपॉन log x प्लस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसकी, वो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो बहुत बार रिपीट हो चुकी है। log of log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, log of log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, अगर log x आ रहा है हर जगह तो log x को t मानेंगे, तो यहां से x इक्वल टू e की पावर t आ गया, तो dx हो गया e की पावर t dt। ये आ गया e की पावर t, यहाँ तक कोई दिक्कत? log t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर e की पावर t। अब देखो log t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon t। 1 अपॉन टी।
1/t आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। कहाँ आ रहा है? यस सर क्यों बोल रहे सर हो? कहाँ? नहीं, टी स्क्वायर है वो। तो हम क्या करेंगे इसमें? भाई नहीं आ रहा है तो दे दो उसको, अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट कर लो, 1 + t ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1 + 1/t ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये आ गया log t + 1/t e की पावर t dt -1/t + 1/t स्क्वायर e की पावर t। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, ये होगा सॉरी। तो इसका आंसर आ गया log t e की पावर t -1/t e की पावर t प्लस, प्रॉपर्टी लिखी दोगे, e की पावर t कॉमन आ गया, log t -1/t, e की पावर t की वैल्यू x, log x -1/log x प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये इसका आंसर होगा, x log x -1/log x का होल स्क्वायर। लिख लीजिए यहां तक। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? अरे बेटा ऐसे कैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा? तेरे को बड़ी जल्दी चैप्टर खत्म करने की, अभी तो बहुत बाकी है चैप्टर में। अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल है, किससे क्लास खत्म, अभी तो इंडेफिनेट चल रहा है, अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल सबसे लंबा चैप्टर है ये। बस इस ये एक बहुत बड़ी बाधा है जिसको पूरा सर डेफिनेट तो हट गया ना शायद? है। सर डेफिनेट तो हट गया ना शायद? डेफिनेट हट गया? हट किसने गया है, बोल दिया? किसने बोला स्टार्टिंग हट में गया? कह रहा था हट गया। अरे कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है बेटा, डेफिनेट नहीं हटा, डेफिनेट नहीं हटता है। चलिए एक्सरसाइज 7.6 होमवर्क है आपका। एक्सरसाइज 7.6 18 19 मैंने करवा दिया, 20 23 कर लो, 24 करवा दिया, बस ये तीन ही प्रॉब्लम, 18 20 एंड 23। बाकी के मैं करवाऊंगा, बाकी जो बच्चे वो मैं करवाऊंगा, 18 20 एंड 23। सारा बच्चा अटेंड करना, और मैं तो मत दूंगा, गुस्सा आ जाएगा।